आज हम पढ़ेंगे ये पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट के गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है उन सब में ये पूछा जाता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई कॉपी पेस्ट नहीं है बल्कि बेस्ट ऑफ ऑल वर्ड्स है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दुनिया भर में कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से रिसर्च किया ताकि इंडिया के लिए सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क मिल सके। सबसे पहला जो इसका ब्लूप्रिंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसको हम स्केलेटन भी बोलते हैं, यानी कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये हमारे संविधान का ढांचा है। क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो ब्लूप्रिंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस एक्ट से लिया गया है, तो उसका जो आंसर बनता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनता है। सबसे पहला जो है ब्रिटेन का, यहाँ से हमने लिया है द रूलर इन्फ्लुएंस, यानी अंग्रेजों ने हम पर राज किया इसलिए हमने उनका सरकार चलाने का तरीका चुना है, यानी उनका पार्लियामेंट्री मॉडल हमने अडॉप्ट किया है। इसमें से हमने सबसे ज्यादा क्या उठाया है, जो कि है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेशन, सिंगल सिटीजनशिप, यानी पीएम और संसद का सिस्टम जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में रहेगा, सिंगल सिटीजनशिप जो कि पूरे देश के लिए एक नागरिकता, यानी एक से ज्यादा नागरिकता आप नहीं रख सकते। इसके बाद है रूल ऑफ लॉ, यानी कानून सबसे ऊपर रखा गया है। दूसरा आता है यूएसए। यूएसए से हमने क्या लिया है, पावर टू द पीपल। इसका मतलब क्या है, आम आदमी की ताकत, यानी अदालत की आजादी। ऑप्शन में जो आपका रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, राइट टू जस्टिस, फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स। ये हमने अमेरिका से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारा आर्टिकल कौन सा है, इस पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। इसके बाद है राइट टू जस्टिस, यानी जुडिशियल रिव्यू। अगर सरकार गलत कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इसके बाद है प्रियम्बल, जो कि है वी द पीपल वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से जो कि मेन क्वेश्चन बनता है वो है डीपीएसपी, यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम बोलते हैं। इसके साथ ही राज्यसभा नॉमिनेशन, ये भी आयरलैंड के उससे लिया गया है, जो कि है प्रेसिडेंट 12 एक्सपर्ट को चुन सकता है राज्यसभा के लिए। आयरलैंड से हमने सीखा कि राज्य को जनता की भलाई के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये आयरलैंड से सीखा। तो आयरलैंड से हमने ये लिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर आता है कनाडा से। कनाडा से हमने लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी डिवीजन ऑफ पावर अमंग द स्टेट। एक ऐसा देश जहां केंद्र यानी सेंटर और राज्य यानी स्टेट से ज्यादा मजबूत है। जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बनता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ये हमने कनाडा से लिया हुआ है, यानी सेंटर ही स्टेट में गवर्नर भेजता है। इसके बाद है रेसिड्यू पावर, जो विषय यानी सब्जेक्ट कहीं लिखा नहीं है वो सेंटर के पास होगा। नेक्स्ट आते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने सबसे बड़ी चीज क्या ली है वो है इमरजेंसी प्रिंसिपल्स, यानी इमरजेंसी के टाइम राइट का छिन जाता है और इमरजेंसी में सब जर्म्स की तरह साफ हो जाता है। इस चीज को हमने इमरजेंसी जो कि जर्मनी से लिया हुआ है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया हुआ है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी जहां सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साउथ अफ्रीका से लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, यानी संविधान में बदलाव करने का तरीका, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। इसके बाद रशिया। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ले रखी, यानी मौलिक कर्तव्य, राइट के साथ हमारी जिम्मेदारी भी है। ये चीज हमने रशिया के उससे ली है।